गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD आयुर्वेदा, क्रिया शरीर। आज हमारा जो टॉपिक है, ऑलरेडी हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मल, वेस्ट प्रोडक्ट जो हम कहते हैं। मल यानी कि शरीर के मेटाबोलाइज होने के बाद में शरीर में से जो बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर जो शरीर के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता, उसे हम मल कहते हैं। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में पुरुष के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे मूत्र यानी कि यूरिन। तो मूत्र और द यूरिन इज़ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फूड। ओके, जो हमें ऑलरेडी पता है। व्युत्पत्ति वाचस्पति के अंदर लिखा हुआ है, न मूत्र अच प्रस्तावे उपस्यात क्षरित जले अमरः। यानी कि न मूत्र अच प्रस्तावे उपस्यात क्षरित जले, यानी कि शरीर के बाहर जो लिक्विड रूप से क्षरित होता है, जल के रूप में क्षरित यानी कि बाहर निकलता है इन अ वे ऑफ अ धारा, तो इट्स कॉल्ड एज अ मूत्र। और ऐसे मूत्र की उत्पत्ति होती है वर्ड मीनिंग वाइज। ओके, डेफिनेशन और द निरुक्ति ऑफ द मूत्र, यद वा शुच्यते शुचि इति, वी कैन से शुच्यते यानी शुचि इति, व्यज्यते इति, मूत्रते इति। मूत्रते इटसेल्फ उसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई धारा के रूप में शरीर में से प्रवाही निकल रहा है। ओके, उसे मूत्रते ऐसा कहा जाता है। शुचि इति व्यज्यते यानी कि शुचि में से जैसे लिक्विड का बाहर निकलना, वैसे मूत्र का बाहर निकलना होता है। शुचि यानी कि निडल इंजेक्शन। ओके, अगर आप निडल में कुछ भी लिक्विड भर के फिर उसको एक्सटर्नली जैसे कि जस्ट सिंपल से आप अगर प्रेस करोगे तो एक धारा के रूप में जो वहाँ पे लिक्विड निकलता है, वैसे ही मूत्र जो है वो शरीर में से निकलता है। इसका मीनिंग ये होगा। ओके, यद्वा शुच्यते व्यज्यते इति, या तो मूत्रते इति। सिनोनिम्स बस्ती मल, बस्ती यानी कि प्रोस्टेट, बस्ती मल मेह। ओके, मूत्र नृजलम, नृ NRI जलम, नृ जलम, स्त्राव और प्रस्त्राव। तो स्त्राव और प्रस्त्राव जो है वो कहीं अलग अलग जगह पे भी आपको सुश्रुत संहिता के अंदर ये वर्ड मिलेगा, और वो व्रण के कॉन्सेप्ट में भी लिखा होगा वहाँ पे। स्त्राव यानी कि व्रण में से अगर कोई ऊजिंग हो रही, ऊजिंग यानी कि बाहर निकल रहा है कुछ भी, व्रण यानी कि वुंड, तो वुंड में से अगर कोई ऊजिंग हो रही है, जस्ट लाइक ए पस फॉर्मेशन और ब्लीडिंग और सर्टेन लिक्विड, तो उस चीज़ को भी बोला जाता है स्त्राव और द प्रस्त्राव। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो ये सिनोनिम जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि कौन से कॉन्सेप्ट में जो है ये लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप मूत्राघात और मूत्र के रिलेटेड जो डिसीज़ है चरक संहिता के अंदर जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें भी आपको स्त्राव और ये जो शब्द है वो बार बार वहाँ पे आएगा। तो यू हैव टू कोरिलेट विद दैट पर्टिकुलर यूरिन डिसीजेज। ओके, तो साइट ऑफ द मूत्र वह स्रोतस पंचमी पुरुषधरा नाम या अंतकोष्ठे मलम विभजते पक्वाशयस्था। ओके, मलम विभजते यानी कि पुरुष और मूत्र जो होता है वो पक्वाशय के अंदर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो मूत्र का उत्पत्ति जो है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो पक्वाशय है। ओके, उसका मूल जो बोला जाता है, मूत्र का मूल उत्पत्ति स्थान, तो वी कैन से दैट इज़ अ पक्वाशय अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सारिस्थान 4th चैप्टर 17th श्लोका। तो पंचमी पुरुषधरा नाम या अंतकोष्ठे मलम विभजते पक्वाशयस्था। ओके, तो ये आपको बेसिक याद रखना है। इट्स यूनिक वन कि पक्वाशय के अंदर यूरिन की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता सारिस्थान अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। देन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, बस्ती एंड द मेड्र, बस्ती एंड द मेड्र आर द रूट्स ऑफ द मूत्रवह स्रोतस। मूत्रवह द्वे तयोर्मूलम बस्ती मेड्रम च। बस्ती यानी कि यूटिलिटरी ब्लैडर,
सॉरी, मैंने आगे बस्ती का मतलब प्रोस्टेट किया था, मगर प्रोस्टेट नहीं, इट्स अ यूरिनरी ब्लैडर। बस्ती यूरिनरी ब्लैडर एंड मिड यानी कि पेनिस। ओके, अकॉर्डिंग टू चरक, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर एंड वंक्षण पेल्विक रीजन वो मूल जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगेन दो कंट्रोवर्शियल थिंग है चरक विमान स्थान और सुश्रुत शाही स्थान के अंदर। जैसे सुश्रुत जी ने बोला है कि वहाँ पे मिड यानी कि पेनिस, और सेकेंड विमान स्थान में बोला है वंक्षण। बस्ती जो है वो कॉमन है। ओके, तो डेफिनेटली मिड अकेला नहीं हो सकता, बिकॉज पेनिस या और द मिड इज़ अ मेल जेनाइटल ऑर्गन्स। ओके, तो इसमें अगेन फेमिनाइन में भी अलग तरीके से जो है ऑर्गन है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है सुश्रुत शाही स्थान के अंदर। मगर वंक्षण इज़ द परफेक्ट थिंग, जो पेल्विक रीजन जो बोला गया है। तो वी कैन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल सिनारियो वी कैन गो फॉर द चरक विमान स्थान, दैट इज बस्ती मूलम वंक्षणोच। बस्ती इज एन ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन इन बहिर्मुख स्रोतस एक्सटर्नल ओरिफाइस। बस्ती इज प्राणायतनानि। प्राणायतन यानी कि जहाँ पे प्राण जो रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर 10 प्राणायतनानि बोले गए, 10 ऐसी जगह जहाँ पे प्राण रहते हैं। अगर हम उस जगह पे आघात, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अगर हम आघात लगाते हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो डेथ होने की चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए उसे प्राणायतनानि जो है वो कहते हैं। और आयतन यानी कि मूवमेंट। ओके, स्प्रेडिंग। प्राण यानी कि हम उसे ऑक्सीजन के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, और हमारे लिटरली प्राण जो जीव या ऐसे जो भी हम मानते हैं प्राण को, वैसे भी हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से स्प्रेडिंग ऑफ द लाइफ सिस्टम जो है वो हो सकती है, इसीलिए उसे प्राणायतन का कह सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सद्य प्राणाहर मर्म। ओके, तो मर्म जो है वो ऐसे पॉइंट्स आयुर्वेद के अंदर बोले गए हैं जहाँ पे अगर सर्जिकली देखने जाए तो वेद अगर होगा वहाँ पे, ओके, या तो इंजरी होगा, ट्रॉमा होगा, और या तो सर्जरी के दौरान उस जगह पे वेद होगा, तो जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ और अल्टीमेटली डेथ जो है वो अकर हो सकती है। तो सद्य प्राणहर मर्म इज़ अ टाइप ऑफ वन मर्म। तो उसके अंदर में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें बस्ती एक यूनिक पॉइंट है जहाँ पे सद्य प्राणहर मर्म बोला गया है। तो अगर वहाँ पे इंजरी हुई उस मर्म पे, सडन डेथ जो है वो हो सकती है, सडन डेथ। तो मर्म इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा टू एड्रेस द सर्जरी, टू एड्रेस द एक्सीडेंटल केसेस। So we can say, we can prognosis the trauma and the thing कि यहाँ पे अगर लगा है हमें या यहाँ पे ट्रॉमा हुआ है, तो we can say कि ये इतने दिन तक रहेगा, या उसको ये चेंजेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, उसको ये उपद्रव हो सकते हैं। तो वैसे कई सारे प्रोग्नोसिस जो है हम जस्ट बाय द सीइंग द पॉइंट ऑफ द बॉडी कि कहाँ पे वो आघात हुआ है, we can say that. Okay. This important organ is related to the urine storage, and the penis is related to the excretion of the urine. Okay. Shape of basti, तो सुश्रुत निदान स्थान 3rd chapter 19th श्लोका। अलाबू इव। ओके, अलाबू यानी कि बॉटल गार्ड और दूधी लौकी। गुदा स्थित विवर आश्रिता। गुदा अस्थि विवर आश्रिता। तो शेप ऑफ बस्ती कहाँ, शेप ऑफ बस्ती क्या होगा, अलाबू युव यानी कि दूधी के जैसे उसका आकार जो है वो रहता है। देन सेकेंड, उसका जो स्थान कहाँ पे, गुदा अस्थि विवर आश्रिता। विवर यानी कि हॉलो स्पेस। तो गुदा अस्थि जो है वहाँ पे ये बस्ती की जगह है। तो द प्यूबिक सिम्फाइसिस वी कैन से देयर इज अ स्पेस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहाँ पे बस्ती जो है वो रहती है। गुदा अस्थि इज इक्वल टू प्यूबिक सिम्फाइसिस वी कैन से। एंड उसके आगे, एंड दिस orifice or directed on basti is situated in the pelvis cavity below nabi and the suprapubic region. Okay, ऑलरेडी जो pubic symphysis की मैंने बात की वंक्षण एरिया के अंदर, तो वहाँ पे ये जो है वो रहता है। देन अलाबू उसका दूसरा भी मीनिंग है, दैट्स जैसे मैंने लौकी बोला, तो लौकी में भी डिफरेंट साइज ऑफ शेप होते हैं, मगर देखने जाए तो वी कैन से ऑल्सो पम्पकिन। ओके,
पम्पकिन को भी हम मुलाबू के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो जस्ट नेम की भी कैसे जो हमारी बस्ती है वो दिखती है, मगर एग्जैक्ट वर्ड जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अलाबू। ओके, देन फंक्शन ऑफ द बस्ती टू स्टोर यूरिन एंड दोष कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बस्ती इज़ अपान वायु। ऑब्वियसली जो भी शरीर के नीचे से जो एक्सक्रीट होगा, यानी मूत्र है या यूरिन है, सॉरी पुरुष है या फिर गर्भ निष्क्रमण क्रिया है, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर जो भी कंट्रोल करता है वायु, इट्स कॉल्ड एज अपान वायु। मूत्र प्रसेको नाम मूत्रम येन बस्तिर्मुखाश्रयेण श्रोतसां क्षरति। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 7th चैप्टर 33 श्लोका, उसके ऊपर दलहन जी ने टीका की है। मूत्र प्रसेको नाम मूत्रम येन बस्ति मुख आश्रयेण श्रोतसां क्षरति। फ्रॉम बस्ति मुख ओरिफाइस ऑफ द बस्ति यूरिन इज कैरीड टू द मूत्र प्रसेक फॉर द एक्सक्रीशन। मूत्र प्रसेक कैन बी कॉल्ड एज ए यूरेथ्रा। ओके, तो बस्ती मुख से ओरिजिन होके वो मूत्र को बाहर निकालती है, तो डेफिनेटली वी कैन कोरिलेट विद द यूरेथ्रा। In female, mutra praseka and the birth canal are separate. Okay, urine in a male, urethra in the male, both are the same. In male, shukra is expelled from the urethra, and the urine also expelled from the urethra. Mutra shrotah yathat shukram purushasya pravartate. Mutra shrotah yathat shukram, तो यहाँ पे भी जो सुश्रुत शारीस्थान के अंदर 4th चैप्टर के अंदर 22 श्लोका जो लिखा हुआ है, तो उसमें क्लियरली हमें मिल जाता है रेफरेंस कि मूत्र स्रोतः यथा शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। तो मूत्र स्रोत से ही शुक्र जो है वो पुरुष में बाहर निकलता है। तो पंचमहाभूतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूरिन, मूत्रम जलनात्मकम। ओके, तो मूत्र जो है वो जलन एंड अनल आत्मकम, जल एंड अनल, फिर से आई एम रिपीटिंग, मूत्रम जल अनल आत्मकम। तो यहाँ पे दो चीज़ें, जल एंड अनल, यानी कि अग्नि महाभूत के साथ में जो है वो कोरिलेट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, लघु तीक्ष्ण एंड उष्ण। ओके, लघु तीक्ष्ण एंड उष्ण, दे आर द 3 क्वालिटीज ऑफ द मूत्र। लघु है, तीक्ष्ण यानी कि शार्प है, एंड द हॉट यानी कि उष्ण है। इट इज़ पंजेंट एंड द सॉल्टी, उसका जो गण रस है वो पंजेंट एंड दी सॉल्टी है। चत्वारो अंजलय मूत्र है, उसका जो वॉल्यूम होगा यूरिन का, इससे चत्वारो अंजलय यानी कि 4 अंजलि जो है उसका मूत्र होगा। देन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द स्पेसिफिक यूरिन फॉर्मेशन सुश्रुत निदान स्थान में 3rd चैप्टर 18th और 20th श्लोका के अंदर जो डिस्क्राइब किया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका दैट ही सुश्रुत आचार्य हैज डिस्क्राइब्ड। ओके, तो ये यूनिक थिंग आपको श्लोका बाहेट करना है। ओके, पक्वाशय गतास्त्र नाड्यो मूत्र वहास्तु यह, यानी पक्वाशय के अंदर जो मूत्र वह नाड़ी है, ओके, उसके अंदर कैसे मूत्र जो है कलेक्शन होगा और शुरू होगा बनने का। तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागर यथा। ओके, तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागर यथा, यानी कि सागर के अंदर जैसे सरित यानी कि नदी का पानी जो है वो रिसता रहता है और वहाँ पे जो है वो कलेक्ट होता रहता है। नदी में से अल्टीमेट पानी जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीज के अंदर जो है वो जाता रहता है, वैसे ही पक्वाशय के अंदर जो नाड़ी है उसमें से जो है वो तर्पयन्ति सदा मूत्रम, स्लोली स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कंटिन्यूसली मूत्र जो है वो कलेक्ट होता रहता है और आता रहता है। तो ये ध्यान में रखें, तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागर यथा सूक्ष्मत्वान् उपलभ्यते मुखन्यासा सहस्रश। सूक्ष्मत्वान् उपलभ्यते मुखन्यासा सहस्रश, यानी कि 1000 मुख वाली नाड़ी जो है वो सूक्ष्म तौर पे वहाँ पे अवेलेबल रहती है। नाड़ीर्भिर उपतनीयस्य, ओके, नाड़ीभिर उपनीतस्य मूत्रस्यात् आमाशयान्तर्गतः। नाड़ीभिर उपनीतस्य मूत्रस्यात्
आमाशयान् गता, ओके, आमाशयान्तरान्। जाग्रतः स्वपतश्चैव सनिश्चन्देन पूर्यत। जागृत अवस्था में भी और स्वपन यानी कि सोने के बाद भी ये जो निस्यंदन यानी कि कलेक्शन ऑफ द मूत्र है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। आमुखात् सलिले न्यस्त पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः। आमुखात् सलिले न्यस्य पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः। ओके, पार्श्वेभ्य यहाँ पे लिखा है तो डेफिनेटली वी कैन कोरिलेट दैट वर्ड। पार्श्व यानी कि बोथ द साइड, लिटरल साइड जो है वो वहाँ पे ये फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम कोरिलेट कर सकते हैं अपनी किडनी के साथ में। ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन बिगिंस इन पक्वाशय। द पोषक मूत्र विच इज सेपरेटेड फ्रॉम किट्ट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द पक्वाशय एंड ब्रॉट टू द बस्ती इन द फॉलोइंग मैनर। As water in the river is drained into the ocean continuously, in the same way urinary duct mutravaha nadi from Pakwashaya carry Poshaka Mutra to Basti. Urinary ducts and their fine branches are spread in the abdominal cavity around Pakwashaya and Amashaya, which constantly drains Poshaka Mutra to the Basti. Basti Purana drainage of the urine is a continuous process which is compared with the new gutter. Okay, new gutter immersed in the water. When earthen pot is new, it is very porous and it is permeable to the water easily. Okay, तो आमुखात् सलिले न्यस्त पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः। ओके, जैसे नया पानी, नया घट जो है उसको अगर हम पानी के अंदर रखते हैं या तो उसके अंदर हम पानी रखते हैं तो बाहर से उसके चारों तरफ से जो पानी है वो रिसता रहता है और नीचे की ओर जो है वो बाहर निकलता है। तो ऐसे अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो आप इजीली समझ पाओगे, और ना हो तो आप ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हो घर पे। In the same manner, urine from urinary duct enters Basti and Basti gets filled with the urine. Urine is continuously draining in the Basti. When Basti gets filled with the urine under the control of the Apanavayu, urine is excreted. Okay? Absorption of the Poshaka Mutra from Pakwasha, then Vrukka, then Basti, then urethra. Okay? तो ये एक चार्ट आप जो है छोटा सा बना सकते हो। The fact that urine is formed in the kidney has to be incorporated in Ayurveda according to new thoughts of researcher. Poshaka Mutra is formed in Pakwashaya. This is then absorbed in the blood and then in kidneys. Many metabolic waste products mix with the Poshaka Mutra and later on this Mutra is transferred to the Basti by ureters. The process of the maturations is controlled by the Apanavayu. Okay, Apano Apanaka Shroni Basti Medra Uru Gocharaha Shukra Ardava Shakrun Mutra Garbha Nishkramana Kriya. Okay, Apano Apanaka Shroni Basti Medra Uru Gocharaha Shukra Ardava Shakrun Mutra Garbha Nishkramana Kriya. Ashtanga Hridaya Sutrasthan 12th chapter 9th sloka. Digestion of the food, Kitta separation in the Pakwashaya, absorption of the Ahar Rasa, second point. Purisha and Mutra अलग अलग तरीके से। पुरुष जो एनल कैनल यानी कि गुदा द्वार में जाएगा और मूत्र जो एब्सॉर्प्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। मूत्र इज कैरीड टू द बस्ती, बस्ती इन पूर्ण, बस्ती पूर्ण एक्सक्रीशन थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जो एरो वाइज जो हम चार्ट है वो बना सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। डाइजेशन ऑफ द फूड, एरो 2 parts, Kitta separation in the Pakwashaya, second is absorption of the Raha Rasa. Now we have concentrated on the Kitta separation. Then Kitta separation Purisha in anal canal, second Mutra, so leads to the absorption in urinary ducts, leads to the Mutra is carried to Basti, leads to the Basti Purana, leads to the excretion through the urethra. Okay? तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद का, मूत्र निर्माण क्रिया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, सुश्रुत शारीर स्थान, ये आपको सुश्रुत निदान स्थान 3rd चैप्टर 18th एंड 20th श्लोका। तो ये आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार श्लोका पठन कर लेता हूँ तो यू कैन गेट बी क्लियर इजीली। पक्वाशय गतस्तत्र नाड्य मूत्रवाहास्तु यः तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरे था सूक्ष्मत्वान् उपलभ्यन्ते मुखन्यासः सहस्रशः नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्य आमाशयान्तरात्
जाग्रतः स्वपतश्चैव स निश्चिन्दयेत् पूर्यते आमुखात् सलिले न्यस्त पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः। ओके, तो ये एक श्लोका जो है आपको याद रखना है। देन वी मूव टू द फंक्शन ऑफ द मूत्र। मूत्रस्य क्लेद वाहनम अष्टांगहृदय सूत्रस्थान बस्ती पूर्ण विक्लेद कृत मूत्रम सुश्रुत सूत्रस्थान मानुषम मूत्रम तो विशापहम अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान। तो मूत्रस्य क्लेद वाहनम, ओके, इट्स अ वेरी इजी थिंग जो हमें इजीली याद रहेगा। एंड सेकेंड इज अ बस्ती पूर्ण। तो क्लेद वाहन एंड बस्ती पूर्ण आर द फंक्शन ऑफ द मूत्र। Clade is an unctuous moisture in the body. Transportation and excretion of the clade with urine is called as a clade vahana. Okay, तो unctuous moisture जो रहता है बॉडी के अंदर उसको हम clade कहेंगे, और वो ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीट होता है मूत्र के साथ में, तो इसीलिए उसे बोला जाता है क्लेद वाहन। देन वॉल्यूम ऑफ उदक यानी कि जल इज ह्यूमन बॉडी इज 10 अंजलि। बॉडी ट्राइज टू मेंटेन दैट particular अंजलि प्रमाण ऑफ वाटर। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूत्र एक्सक्रीशन जो है वो हो पाएगा, जो एग्जैक्ट अंजलि प्रमाण ऑफ वाटर जो है वो सस्टेन रहेगा इन द बॉडी। क्लेद वाहन डन बाय द मूत्र, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और द मूत्र। Excess water which is more than 10 anjalis becomes clade, and clade which is not needed by the body is excreted in the form of mutra. In urine fails to conduct excess clade accumulates in the body which can result in the many diseases like prameha. Okay, तो प्रमेह के अंदर ये क्लेद का क्षय हो जाता है, और ओबेसिटी के अंदर भी जो क्लेद जो एक्सेस बनता है बॉडी के अंदर, तो बिकॉज ऑफ प्रमेह के अंदर क्यों क्लेद का क्षय होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो यूरिन में से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शरीर में से बाहर निकलता है, इसीलिए अल्टीमेटली वी फील थर्स्टीनेस। ओके, पॉलीडिप्सिया जो उसका एक परमानेंट जो है मार्कर है प्रमेह का सिम्टम। ओके, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। तो बस्ती पूर्ण कंटिन्यूस ड्रेनिंग ऑफ यूरिन इन दी बस्ती इज कॉल्ड एज बस्ती पूर्ण। डिसऑर्डर्स ऑफ दी मूत्र मीन मैनिफेस्टेशन ऑफ मूत्र वृद्धि। ओके, तो मूत्र वृद्धि लक्षण मूत्रम तो बस्ती निस्तोद कृते अपि कृत संज्ञेयम् अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर 13 श्लोका। फिर से मैं श्लोका चेंज कर रहा हूँ। मूत्रम तो बस्ती निस्तोद कृते अपि कृत संज्ञेयम्। ओके, तो बस्ती के एरिया के अंदर वहाँ पे पेन होगा, निस्तोद यानी कि पेन होगा, एंड कृते अपि कृत संज्ञेयम् यानी कि एक बार मिक्चुरेशन करने के बाद भी वो बार बार मिक्चुरेशन करने की एक फीलिंग जो है वो उसे आएगी। ओके, कृते अपि यानी कि हो जाने के बाद भी कृत संज्ञेयम् फिर से जाने की एक फीलिंग आ रही है, उसे कहते हैं कृते अपि कृत संज्ञेयम्। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस वी कैन ऑल्सो कोरिलेट विद दिस। ओके, कि बार बार उसे यूरिन जाना पड़े। देन एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस लाइक जम्बू एंड उदुम्बर रिड्यूसेस मूत्र वृद्धि। ओके, तो जो कषाय रस जो है वो यूरिन को कम मात्रा में बनाने में हेल्प करेगा अगर यूरिन इनकंटिनेंस है तो ये कषाय रस में जनरली रुक्ष गुण जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस रहता है, और वो रुक्षता से जो लिक्विड एब्सॉर्प्शन है, रीअब्सॉर्प्शन इन दी किडनी, वो जल्दी से होता है, और इसीलिए उदुम्बर और दी जम्बू जैसे जाम्बू जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसके जो बीज रहते हैं, यानी कि जो बीज यानी क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड जामुन का बीज जो रहता है उसका पाउडर अगर लें तो उसकी रुक्षता की वजह से मूत्र निर्माण की क्रिया कम हो जाती है, और अल्टीमेटली मूत्र की क्वांटिटी भी उसकी वजह से कम होगी। तो वी कैन ट्रीट विद द यूरिन continence with the jambu and the udabar. Then manifestation of the mutra kshaya. Mutra अल्पम मुत्रयित कृच्छाद विवर्णम स अस्त्रमेव वा। ओके, अल्पमूत्र तो स्कैंटी यूरिन और द रिटेंशन ऑफ द यूरिन। कृच्छ मूत्र यानी कि डिसूरिया। स अस्त्रम एव, सस्त्र, अस्त्र मीन्स रक्त, तो यूरिन जो है वो ब्लड के साथ में आएगा।
वैसे, और द चेंजिंग इन द नॉर्मल कलर विवर्णम, दूसरे कलर का, या तो येलोइशनेस, रेडिशनेस, ब्लूइशनेस, स्लाइट ब्लैकिशनेस, ऐसे अगर कलर जो है वो डिस्कलरेशन आने लगी यूरिन के अंदर, तो यू हैव टू वार्न कि वहाँ पे मूत्रक्षय है जो हो रहा है। ओके, तो मूत्रक्षय होने के चांसेस और उसके कारण जो है मेनली तो डिहाइड्रेशन है। ओके, और बहुत ज़्यादा कषाय रस प्रदान द्रव्य जो है अगर हम ले लें तो भी उसकी वजह से भी ये मूत्रक्षय जो है हो सकता है। उसके अंदर गौक्षुर, मुस्ता, पुनर्नवा जो है वो बहुत अच्छे ड्रग्स है जिसमें शीतवीर्य है और किडनी के फंक्शन को वो थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं और अल्टीमेटली जो बॉडी का डिहाइड्रेशन जो है वो डिहाइड्रेशन के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि इजी टू डाइजेस्ट शीतवीर्य, लघु और जो है वो किडनी के अंदर अगर रुक्षता हो तो वो दूर करता है। तो दिस इज़ दी मूत्र एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी तक किया। ओके, तो बेसिक आइडिया हमें मूत्र के बारे में ऑलरेडी आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू दी स्वेद पार्ट, थर्ड वन, यानी कि स्वेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दी स्वेद। स्वेद इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेद धातु। Definition of sweda, svidyate anena iti sweda. Literal meaning of sweda is to cook or to steam. Okay, svidyate यानी कि स्टीम की वजह से और कुक की वजह से जो पोरोसिटी इंक्रीज होती है बॉडी की और उसमें से जो पानी निकलता है, दैट्स वी कैन से इज अ स्वेदा। पानी मीन्स लिक्विड और दी जला पार्ट। तो इट इज़ द परस्पिरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सरसाइज और द हीट। सिनोनिम्स स्वेद, घर्म, निदग आर द सिनोनिम्स ऑफ द स्वेद। ओके, तो घर्म आपको पूछा जा सकता है, घर्म वृद्धि अंक्षय लक्षण, निदग वृद्धि अंक्षय लक्षण। ओके, ये अगेन घर्म एंड निदग जो है वो ग्रीष्म ऋतु के भी सिनोनिम है। पंचमहाभूतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्वेद, इट इज कंसिस्ट विद द जल एंड तेज महाभूत सेम एज मूत्र। लोकेशन ऑफ स्वेद, तो स्वेद वहानाम श्रोतसाम मेदो मूलम लोमकूपश्च। ओके, चरक मीमांसा 5th chapter 8th श्लोका। यत् च ऊष्मण अनुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्दम अवाप्नोति। यत् च ऊष्मण अनुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्द अमवाप्नोति। ओके, यानी कि उष्मा जो है वो लोमकूप के आजू बाजू में अनुबद्ध, यानी कि अगर वो सिचुएट हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो स्वेद बाहर निकलता है, यानी कि कोई जलीय पदार्थ जो है बाहर निकलता है, उसको शब्द वाइज जो है वो स्वेद बोला जाता है। वैसे चरक शारीर स्थान के अंदर लिखा हुआ। तो मेद धातु एंड द लोमकूप आर द रूट्स ऑफ द स्वेद धातु। ये याद रखना है श्लोक जो है बच्चों को। स्वेद इज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मेद धातु। ओके, यच्च ऊष्मणा, ऊष्मणा यानी कि हमारा डाइजेशन पावर। हैवी एक्सरसाइज, हॉट क्लाइमेट एनहांसेस द स्वेट फॉर्मेशन। स्वेद दोष अंबुवाहिनी श्रोतांसी सम अधिष्ठितः अंतरग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बलप्रदः। ओके, स्वेद वह श्रोतस इज द साइट ऑफ समान वायु। It regulates excretion of sweat and also regulates the body heat. स्वेद दोष अंबुवाहिनी। ओके, स्वेद दोष अंबुवाहिनी श्रोतांसी समाधिष्ठितः अंतरग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बलप्रदः। तो स्वेद वह श्रोतस, अंबुवाहिनी यानी कि वॉटरी जो जलीय पदार्थ है जहाँ पे वो वहन कर रहा है, उस श्रोतस में अगर अग्नि वहाँ पे आ जाती है तो पार्श्व के साथ में, पार्श्व यानी कि लेटरल साइड यानी कि पेरीफेरी के अंदर समानो अग्नि बलप्रदः, समान वायु के साथ में अग्नि मिलते हुए स्वेद का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ओके, व्यानोरुदि स्थितः स्वेद अश्रुक स्त्रावण दिक्रिया। व्यान धातु जो है, व्यान वात जो है वो स्वेद का वहन करने के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो चीज़ें, दो वात दोष के टाइप्स एक्सप्लेन किए हुए चरक चिकित्सा के अनुसार। समानो अग्नि बलप्रदः यानी कि स्वेद दोष को अंबुवाहिनी स्रोत से जो है वो समान अग्नि के द्वारा वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यानो हृदय स्थित स्वेद अश्रुक श्रवण आदि क्रिया, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के अंदर। तो जो भी श्रवण होता है स्वेद का या अश्रुक यानी कि ब्लड,
उसका जो श्रवण होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यान धातु की वजह से होता है, व्यान वात की वजह से होता है। तो ये दो वायु जो है हमें याद में रखने हैं। जनरली समानो अग्नि बलप्रद, समान वात जो है वो अग्नि के थ्रू शरीर में से स्वेद का फॉर्मेशन करता है, ऐसा हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। अगर आप श्लोक का बाइट कर सको तो बहुत अच्छा है, इट्स गुड। व्यान वायु हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द स्वेट फ्रॉम द बॉडी, कंडक्शन ऑफ स्वेट from the roots of the hair, opening of the skin pores, and helps the excretion of sweat. All these functions belongs to the Vyana Vayu. Okay? Sweat is the important site of the pitta, that is Nabhi Ramashayo Svedo Lashika Rudir Rasaha दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभि रत्र विशेषतः, यानी कि जो पित्त के अलग अलग जो चीज़ें बताई हुई है उन्होंने, कहाँ पे वो लोकेशन है पित्त का, तो उसमें स्वेद एक लोकेशन बताया हुआ है। तो अलग अलग प्रकृति के हिसाब से अलग अलग स्वेटिंग की टेंडेंसी रहती है। जैसे कि वात वालों को बहुत कम स्वेटिंग होती है, कफ वालों को बहुत कम स्वेटिंग होती है, और पित्त वालों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू प्रकृति जो है वो ध्यान में रखना है। ड्यू टू दी ड्राइनेस वात कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेंडेंसी ऑफ लेस स्वेटिंग, तो ये याद रखें। ड्यू टू दी ड्राइनेस वात कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वात प्रकृति वालों को बहुत कम स्वेटिंग होती है। एंड ड्यू टू दी कोल्डनेस, यानी कि शीतता जो रहती है कफ के अंदर, उसकी वजह से उनको कफ जो है कम स्वेटिंग जो होती है। मगर पित्त के अंदर उष्ण गुण जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो दैट्स वाई दे हैव द प्रोफ्यूज स्वेटिंग। फंक्शन ऑफ द स्वेद, द स्वेदस्य केश विद्रोधी क्लेद विद्रोधी इति अपि पाठः। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के अंदर देयर इज 2 वर्ड्स जो है एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि कई आचार्य यहाँ पे कहते हैं स्वेदस्य क्लेद विद्रोधी, और कई आचार्य कहते हैं स्वेदस्य केश विद्रोधी। तो मे बी वहाँ पे लिखने में कुछ जो है वो पढ़ने और लिखने में चेंज हुआ होगा, दैट्स वाई द डिफर इज देयर। तो केश विद्रोधी एंड क्लेद विद्रोधी, ये दोनों पार्ट जो है वो अष्टांग हृदय सारी सूत्र स्थान के अंदर मिलते हैं। क्लेद विद्रोधी और द होल्डिंग सम मॉइस्चर ऑन द स्किन इज द फंक्शन ऑफ स्वेद। ओके, विद्रोधी यानी होल्डिंग करना, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि स्वेटिंग जो है वो ज़्यादातर जलीय पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ को होल्ड करके रखता है। अगर स्वेट होता है तो ही उसके साथ में से वो बाहर निकलेगा। स्वेद क्लेद त्वक सौकुमार्य कृत, सुश्रुत स्थान 15/8 में लिखा हुआ है। स्वेद क्लेद त्वक सौकुमार्य कृत, त्वक को सुकुमारता यानी कि सॉफ्टनेस जो है वो स्किन को देता है। त्वक सौकुमार्य, सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन जो है वो बिकॉज ऑफ स्वेद जो है देता है। तो आप देख सकते हो अगर स्वेद अच्छी तरह से होगा वहाँ पे सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन रहेगी। तो अगर हम प्रकृति को देखें तो वायु वालों को वैसे ही कम होता है स्वेटिंग, तो वहाँ पे रुक्ष गुण होने की वजह से स्वेटिंग कम होता है। तो अगर स्वेटिंग जितना कम रहेगा तो यू कैन सी द रफनेस ऑफ द स्किन इन द वात प्रकृति पर्सन। और सेम एज इट इज़ अगर पित्त वालों को देखो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वहाँ पे जो स्किन की टोनिंग होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी। ओके, और कफ वालों को भी सॉफ्ट होता है मगर वहाँ पे बिकॉज ऑफ शीतता जो है स्वेट नहीं होता। ओके, देयर इज़ नो रुक्षता तो वहाँ पे कंपैरेटिवली वात जो है वो नॉर्मली उसकी जो टोनिसिटी ऑफ द स्किन है वो अच्छी होगी एंड कंपेयर टू दी पित्त उससे कम होगी। ओके, तो कफ वाला जो होता है वो मिडिल वन में आएगा, वात वाला जो है बहुत रफ स्किन रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ स्वेद की एब्सेंस होगी। और सेम एज इट इज़ पित्त वालों को स्किन जो होगी सॉफ्ट होगी। केश विद्रोधी, ओके, तो नरिशमेंट ऑफ द लोम हेयर्स ओके ऑफ द स्किन इन द फंक्शन ऑफ द स्वेद, तो ये ध्यान में रखें। स्वेद इज द साइट ऑफ द पित्त एंड इट कंट्रोल्स द हॉटनेस ऑफ द पित्त दोष by altering sweat formation. In cold climate body needs more heat, therefore sweat formation is reduced. तो शरीर के अंदर अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसके थ्रू हमारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में आ जाएगा, होमोस्टेसिस में आ जाएगा। तो जगह आप देख सकते हो गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्डनेस ऑफ दिस स्वेट। और ठंडी में अगर आप देखो तो हमें वहाँ पे एनर्जी और गर्मी दोनों चाहिए तो उसकी वजह से स्वेटिंग जो है वो उस वक्त नहीं होती है। ओके,
तो ये बेसिक फंडा जो है आपको स्वेद के बारे में पता होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्वेद वृद्धि, सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड स्वेट, स्वेदो अतिस्वेद दौर्गंध्यम कंडुः एव च लक्ष्यते। ओके, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/14, स्वेदो अतिस्वेद, ओके, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, दौर्गंध्य, ओके, बैड स्मेल आ रही हो, फॉल स्मेल आ रही हो, कंडू यानी कि इचिंग हो रही हो, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो वो स्वेद वृद्धि कहा जाएगा। ओके, मगर इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये अति स्वेद एंड दुर्गंध जो है वो एक्सरसाइज करने के बाद में या बहुत ज़्यादा क्लाइमेट गर्म हो तो उसके अंदर भी आ सकता है, आप अगर गुस्से में हो तो भी आ सकता है, बहुत डरे हुए हो तो भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो वो कारण है, मगर अति स्वेद जो है वो हमें ऐसे देखना है उसे, स्वेदो अति दौर्गंध्यम कंडुः एव च लक्षयेत। देन वहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, तो कोल्ड यानी कि शीत द्रव्य और कषाय द्रव्य युक्त पाउडर का जो है एप्लीकेशन, शीत एंड कषाय द्रव्य युक्त पाउडर का एप्लीकेशन अगर वहाँ पे किया जाएगा तो डेफिनेटली स्वेटिंग जो है वो कम होगी। एग्जाम्पल सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोद्र लगा सकते हो, चंदन लगा सकते हो, वहाँ पे हरी तक्की इवन लगा सकते हो, बिकॉज इट्स शीत एंड डेफिनेटली वृक्ष गुण और द कषाय रस प्रदान द्रव्य। तो ऐसे द्रव्यों का अगर हम उपटन करेंगे तो स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्वेदक्षय यानी कि स्वेदक्षय होगा तो क्या होगा, तो स्वेदे रोमच्युति ही स्तब्ध रोमदा स्फुटनम त्वचा, यानी रोमच्युति यानी कि जो हेयर्स ऑन दी बॉडी है, तो लॉस ऑफ हेयर ऑफ द स्किन जो है वो होने लगेगी, च्युति यानी कि लॉस ऑफ। देन स्तब्ध रोमता, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्तब्धता आएगी। रफनेस ऑफ द हेयर एंड स्फुटनम त्वचा, तो क्रैकिंग ऑफ द स्किन जो है वो होने लगेगी। तो एक्सरसाइज, वार्म क्लोथ स्टिमुलेट दिस स्वेट प्रोडक्शन। अगर आपको स्वेटिंग कम हो रही है तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज और यू हैव टू टेक दी वार्म क्लोथ्स अराउंड यू। गुरु प्रावरण, ऐसा वर्ड जो है वो आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि गुरु प्रावरण यानी कि कोई बारीक कपड़ा जो है उससे आप ओढ़ के सो जाओ। ओके, तो ये थे हमारे आज के 2 लेसन्स, दैट इज़ मूत्र एंड स्वेद। ये दोनों इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बार बार हमारा लेक्चर सुनने की कोशिश करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। मगर ये सारी चीज़ें अब हमने जितने भी पढ़ी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मूत्र निर्माण विधि। ओके, तो वो श्लोक आपको बाहर होना चाहिए एंड उसे समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे उन्होंने सागर और नदी की बात करी है, जैसे उन्होंने एक नवपोट जो नए घड़े के हिसाब से उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है कि जैसे पानी जो है वो कंटिन्यूसली उसमें से रिश्ता रहता है, तो वैसे आपको समझना है आयुर्वेद को। आयुर्वेद जनरली जो समझा जाता है फ्रॉम दी आइज ऑफ द अनुमान प्रमाण। ओके, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा फ्रॉम दैट मोमेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग माई ऑडियो लेक्चर। दिस इज़ पार्ट 2 मल, जो आज हमने बात की मूत्र एंड पुरुष है, सॉरी पार्ट 3, दिस इज़ पार्ट 3 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट, एज हमारे 3 लेक्चर यूरिन मल के ऊपर हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट धातु मल। ओके, इट्स वी कैन से दैट इज़ अ पार्ट 4 ऑफ मल, धातु मल। तो थैंक यू सो मच टू लिसन। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Production. Thank you so much. Have a nice day. Best of luck, my dear students.